श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी कथा जो केवल एक व्रत कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन का भाग बदल देने वाली शक्ति रखती है। यह कथा है माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी व्रत कथा, जिसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उससे भय, रोग, दरिद्रता तथा नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इस पावन कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। जय एकादशी का अर्थ है विजय की एकादशी, अर्थात यह व्रत मनुष्य को उसके पापों, भय और अज्ञान का विजय दिलाता है। प्राचीन काल की बात है, जब स्वर्ग लोक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली हुआ करता था। देवताओं के राजा इंद्र की सभा में नृत्य, संगीत और उत्सव होते रहते थे। तो दोस्तों, उसी स्वर्ग में एक अत्यंत सुंदर और गुणवान अप्सरा थी, जिसका नाम पुष्पदंत था, और वही एक श्रेष्ठ गंधर्व था जिसका नाम माल्यवान था। दोनों अपने अपने कला में निपुण थे। एक बार इंद्रदेव की सभा में देवताओं के मनोरंजन के लिए एक भव्य आयोजन हुआ, जिसमें पुष्पदंत को नृत्य करना था और माल्यवान को गाना करना था। सभा में देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी उपस्थित थे। जैसे ही नृत्य का गाना आरंभ हुआ, माल्यवान का मन अपने कर्तव्य से हट गया और पुष्पदंत के सौंदर्य में खो गया। उसकी गायन की तान बिगड़ने लगी, स्वर कांपने लगी और ताल टूट गई। वही पुष्पदंत भी माल्यवान को देखकर भावनाओं में बह गई और उसका नृत्य भी कमजोर पड़ गया। देव सभा में यह अनुशासनहीनता देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि देव सभा में कर्तव्य से विमुख होना घोर अपराध है, और उसी क्षण क्रोध में आकर उन्हें पुष्पदंत और माल्यवान दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्वर्ग के योग्य नहीं रहे, इसीलिए तुम्हें पृथ्वी लोक में जाकर 50 योनि में जन्म लेना होगा। इंद्रदेव के श्राप से दोनों उसी क्षण स्वर्ग से गिर पड़े और हिमालय के घने और ठंडे वन में पिचास बन गए। उनका शरीर भयानक हो गया, भूख असहनीय हो गई और जीवन दुख, भय और पश्चाताप से भर गया। दिन रात कड़ाके की ठंड, भूख और पीड़ा में उनका जीवन बीतने लगा। भोजन के नाम पर उन्हें कच्चा और अपवित्र आहार ही मिलता था, लेकिन स्वर्ग में किए गए कुछ पुण्य कर्मों के कारण उनके मन में आज भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा जीवित थी। समय बीतता गया और माघ मास का शुक्ल पक्ष आ गया। वही दिन था जया एकादशी का। अनजाने में ही उस दिनों दोनों ने कुछ नहीं खाया, न अन्न, न ही फल, न जल ग्रहण किया। पूरी रात वे ठंड से कांपते रहे। उन्हें नींद नहीं आई, भूख प्यास से व्याकुल रहे, परंतु उन्होंने किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया। जैसे ही द्वादशी की सुबह हुई, आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतरा। उसी क्षण दोनों ने पिशाचों का भयानक रूप समाप्त हो गया और वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व और अप्सरा रूप में परिवर्तन हो गए। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि तुम दोनों ने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया है और उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। यह सुनकर पुष्पदंत और माल्यवान की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। वे पुनः स्वर्ग लौट आए और इंद्रदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ जया एकादशी का व्रत करता है, उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भूत प्रेत बाधा, अकाल मृत्यु और दरिद्रता से रक्षा करता तथा मनुष्य को सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तुलसी दल, पीले पुष्प और दीप अर्पित कर उपवास रखना चाहिए तथा रात्रि में जाकर भगवान
का नाम का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका भाग्य बदलने लगता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भय, दुख और बाधाएं या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है तो श्रद्धा के साथ जया एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।